नमस्कार, मैं वंदना खुराना चैनल शंकराणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल हमने त्राटक की काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होंगी। और उसी श्रृंखला में कुछ वीडियोस मैं आज बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि त्राटक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो अभी जो त्राटक है वो है माला के ऊपर। माला मतलब जो जाप की माला होती है, वो क्रिस्टल की भी बनी हुई होती है, वो लकड़ी के जो दाने होते हैं उनकी भी बनी होती है। तो हमारे सनातन धर्म में कई सारी मालाएं हैं जाप के लिए, जैसे कि रुद्राक्ष की माला है, कमलगट्टे की माला है, तुलसी की माला है, चंदन की माला है। आप गूगल कर सकते हैं कोई भी माला के बारे में जानने के लिए या उसकी तस्वीर देखने के लिए, और कोई भी एक माला ला के रख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कल, वैसे ही हमें इस पे भी ध्यान लगाना है। जैसे आपने दीपक त्राटक किया था कि अपने सामने माला को रख के, अच्छा उसे किस शेप में रखना है, उसको कोई फैला के नहीं रखना है, उसकी कुंडली बना के आप रख दीजिए। आपकी नज़र में पूरी माला आनी चाहिए। माला लटका भी सकते हैं आप, लेकिन लटकाने में क्या है कि फिर आपको उसके एक दाने पे ध्यान लगाना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए लंबी माला लटका रखी है तो एक दाने पे ध्यान लगाएंगे, बाकी माला फिर आपकी आँखों का जो फोकस है पूरे दाने उसमें नहीं आएंगे। अब आप सोचिए कि हमें कम से कम जगह में उसको रखना है, मतलब एरिया कम घिरे, और फिर उसके किसी भी एक दाने पे आप ध्यान लगा लीजिए। तो जो उस माला का जो दाने हैं, देखिए हम लोग जाप करते हैं तो जो हम मंत्र चाहे मन में बोले या ज़बान से बोले, वो सर्कुलेट होता है माला के भीतर। अभी हम जब देखेंगे माला को, माला पे त्राटक करेंगे, अगर हम सकारात्मक भी बोलते हैं तो सकारात्मक शब्द की जो एनर्जी है वो माला में जाएगी, और वही एनर्जी 1000 गुना पावरफुल होके आप ही के भीतर आनी है। तो आप माला त्राटक कर सकते हैं। तो कोई भी माला ले लीजिए, और वही मैं अपनी हर वीडियो की तरह बोलूँगी कि जब भी आपको टाइम हो, 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम निकालिए, शाम का या सुबह का, अपनी फेवरेट माला लेके आइए, जो भी आपको पसंद हो, पहले से घर में रखी हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुरानी माला रखी हो, टूटी भी नहीं होनी चाहिए बस। और हाँ, माला ख़रीदते समय एक ध्यान रखें कि जो माला है, माला के जो दाने हैं बराबर बने हुए हों, छोटे बड़े दाने ना हों। चाहे आप जाप के लिए आप माला ख़रीद रहे हैं, या जैसे मैंने भी ध्यान के लिए बताया आपको, तुलसी की माला सबसे आसानी से मिल जाती है, और तुलसी स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। तो तुलसी पे ध्यान लगाएंगे तो तुलसी के गुण आपके भीतर आने लगेंगे। इसी प्रकार आप चंदन का जो माला होती है वो भी सबसे सस्ती आती है, वो भी आपको 20 रुपये में, 30 रुपये में सबसे सस्ती माला, या 50 रुपये में, मतलब 50 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी एक माला ले आइए। और हाँ, यहाँ पे भी होता है कि अलग अलग माला पे ध्यान लगाएंगे तो अलग अलग उसका रिज़ल्ट आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था, अलग अलग आकार का रिज़ल्ट होता है। आकार का मतलब जैसे हमने पिरामिड पे ध्यान लगाया या हमने क्रिस्टल बॉल पे ध्यान लगाया, तो पिरामिड त्रिभुजाकार है, जो क्रिस्टल बॉल है या गोला है वो गोल है, उसकी आकृति दूसरी है। तो हर आकृति, किसी भी चीज़ की जो आकृति होगी उस पर ध्यान लगाने से आपको उसकी जो एनर्जी है वो हर बार डिफरेंट लेवल की, मतलब हर अलग अलग माला पे आप ये त्राटक करेंगे तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होगा। हाँ, आप एक इन्फिनेटिव साइन बना सकते हैं, ऐसे जो बनता है इन्फिनेटिव, अनंत माला से आराम से बन जाएगा, और उसको बना के आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बीच में जो भी दाना बैठता है उस पर आप ध्यान लगाइए तो आपको इन्फिनेटिव की आकृति दिखाई देगी। आकृति बन जाएगी जब आप इन्फिनेटिव बना देंगे उसमें माला से। उस माला को ऐसे करके यूँ करना है, और वो इन्फिनेटिव ऐसे अनंत अनंत बन जाएगा। बस आप उसमें जो बीच में जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ के दाने पे आप ध्यान लगाइए। मैं फिर वही बोलूँगी कि कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको उस दाने का या जो भी आप माला लेके आए हैं, देखिए हर चीज़ में वाइब्रेशन, हर चीज़ में एनर्जी होती है, हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई है। मैं आपको इतने सारे त्राटक इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी न किसी के ज़रिए से बस आप एक बार प्रकृति से जुड़ जाइए।
ब्रह्मांड से जुड़ जाइए, महाशक्तियों से जुड़ जाइए। फिर वो आपकी आंखों से देखेगी, आपके कान से सुनेगी, आपकी ज़ुबान से बोलेगी। तो बस मेरा यही उद्देश्य है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो रुद्राक्ष की माला है, आप रुद्राक्ष नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, कोई भी क्रिस्टल की माला ले लीजिए। स्फटिक की माला भी आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी पूजा की दुकान पे आप चले जाइए, वहाँ से कोई भी एक जाप की माला ले लीजिए। बस माला खंडित ना हो, ये ध्यान रखना। माला दो तरीके से खंडित होती है, तो वो टूटी हुई हो, या जो दाने हैं उसके प्रॉपर ना हो, छोटे बड़े हों, या फिर दाने खाए हुए ना हो, मतलब जैसे कीड़ा ना लगा हुआ उसमें। वैसे 2-3 वजह से ही माला ख़राब रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छी सी छोटी सी माला लाके, या आपके पास अगर कोई रुद्राक्ष है, एक सिंगल बीड की बात कर रही हूँ, एक सिंगल रुद्राक्ष आपके पास रखा है जिसमें प्राकृतिक छिद्र हो, यानी कि वो एक होता है ना सुई से हम लोग छेद बना लेते हैं, एक होता है रुद्राक्ष ला के आपने रखा है, अभी पहना नहीं है, अभी आपने कोई धागा नहीं डाला उसमें, तो उस रुद्राक्ष पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो रुद्राक्ष को सामने रख लीजिए, बस उसको देखते रहिए। तो हम उस रुद्राक्ष के थ्रू हमें करना क्या है, दरअसल अपने आप को मैंने बताया था कि मंथन करना है, आत्ममंथन। तो उस रुद्राक्ष से, हाँ, एक बात मैं बताऊँगी कि अगर आपने कोई भी त्राटक नहीं किया, आपने सिर्फ यही वीडियो देखी है अभी, तो आप इसको कर सकते हैं स्टार्ट। इसके लिए बिंदु त्राटक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक रुद्राक्ष रख के स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके डॉट त्राटक वाला ही काम करेगा, उससे अच्छा काम करेगा, क्योंकि डॉट तो सिर्फ एक गोला हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है रुद्राक्ष में कि आप प्रकृति से भी जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप रुद्राक्ष के एक मोती पे, हल्दी के एक मोती पे, ठीक है ना, कमल गट्टे के एक, जो कमल गट्टे का एक बीड होता है उस पे, ठीक है, तुलसी का एक जो दाना होता है वो, इस तरीके से आप उस एक दाने पे भी कर सकते हैं। फिर हमारा जो फोकस है वो एक दाने पे रहेगा। आप दोनों तरीके से करके देख लीजिए, आप एक दाने पे भी करके देख लीजिए और पूरी माला पे भी करके देख लीजिए। माला में आप आकृति बना सकते हो, ओम की आकृति बना सकते हो, उसमें आप उसमें अनंत की आकृति बना सकते हो, ठीक है। आप ये माला को ऐसे ही रख के, कुंडली बना के रख के उसको, फिर उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए। हमें सिर्फ देखना है, आंखों से पानी आएगा कोई बात नहीं, पलक झपकाइए थोड़ी थोड़ी देर पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नहीं झपकाना है आँखों को। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपकी आँख 1 मिनट तक, 2 मिनट तक आराम से खुली रहेगी। फिर धीरे धीरे, बहुत लोग हैं ऐसे जो 10-10 मिनट तक भी आँखें खोल के रख लेते हैं, लेकिन शुरू में आपकी आँखों में पानी आएगा, आँखें सूख जाएंगी। तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा अपनी आँखों के साथ, आपकी आँख ख़राब भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ माला को देखना है। अच्छा, माला आप कहाँ पे रखेंगे? तो साफ़ जगह में या वाइट कपड़े के ऊपर आप माला रख सकते हैं। मतलब दूसरा देखो, अब यहाँ पे रंग का भी असर आएगा। मान लीजिए आपने लाल रंग के ऊपर माला रख दी रुद्राक्ष की, तो आप एक तरीके से उस कलर के ऊपर भी कंसंट्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, उस रंग का भी वो होगा। तो आप नीचे चाहे वाइट पेपर बिछा लो, वाइट टॉवल बिछा लो, या वाइट कोई भी कपड़ा बिछा लो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो माला पर ही ध्यान लगाना है, या उस दाने पर ध्यान लगाना है। उसकी बैकग्राउंड में क्या है हमें ध्यान ही नहीं देना। मैंने आपको क्या बोला, कुछ है ही नहीं, जहाँ हम ध्यान लगा रहे हैं उसके सिवा कुछ है ही नहीं। बोलना ही यही है, या तो विचार सुनने बोलिए, या तो सकारात्मक बोलिए, या तो अपना नाम बोलिए, या तो कोई मंत्र बोलिए, कोई भी छोटा मोटा मंत्र बोलिए जो आपको पसंद हो, ह्रीम क्रीम श्रीम, जो भी आपको बोलना है, कोई भी एक मंत्र, नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, कुछ भी, कोई भी मंत्र। ऐसा नहीं है कि छोटा मंत्र है, लंबा मंत्र भी आप बोल सकते हो। बस मंत्र से ये हो जाता है कि हम जब मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो हम जब मंत्र बोलने में बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर दूसरे विचार नहीं आते हमारे दिमाग में। तो ये भी एक है। तो 2 काम आपके बन जाएंगे कि अगर आप मंत्र का उच्चारण मन में करेंगे, या बोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दर्पण त्राटक तो कर नहीं रहे कि हम बोलेंगे तो हमारे होठ हिलेंगे तो वो विजन हिलने लगेगा। यहाँ पे आप बोल भी सकते हो। मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो आपकी पूरी बॉडी में घूमेगी, आपके आसपास घूमेगी, वातावरण शुद्ध होगा, जहाँ आप रह रहे हो वो रूम शुद्ध, मतलब वो जगह शुद्ध होने लगेगी। तो वाइब्रेशंस में शक्तियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से आप जो है
थोड़ा टाइम निकालिए, वही अपना फेवरेट कलर पहनिए, अपना फेवरेट खाना खाइए जो आपको पसंद हो, और शाकाहार रहिए। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। ज़मीन पे सोना है अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए। बाकी अगर आपको ये है कि नहीं मैं ज़मीन पे नहीं सोना चाहता, मैं तो जैसे रेगुलर लाइफ है मेरी वैसे जीना है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा फिर समय लगेगा। ज़मीन पे सोने का मतलब है कि आप जितना आप एक ये नॉर्मलाइजेशन में ही आता है कि आप एकदम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं एकदम से। तो ज़मीन पे चटाई बिछा के सोना या ज़मीन पे गद्दा लगा के सोना, बस इतना सा कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको विद्या कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि एक तो हठी होते हैं, लगन उनमें होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं हर चीज़ का, और फिर जिस चीज़ को ठान लेते हैं फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो मिल ही जाती है फिर उनको। ऐसे ही हमको यहाँ पे काम करना है, लेकिन यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हर त्राटक में बोला कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन हम ये सोचें कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे आपको सब कुछ मिला हुआ है। धरती पे जितनी चीज़ें हैं या ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं वो आपकी अपनी हैं, लेकिन आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है कि आपको चीज़ें खरीदनी बेचनी पड़ रही हैं, आपको अपनी चीज़ें दूसरों से सुरक्षित रखनी पड़ रही हैं, आपको हमेशा डर लगा रहता है कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे, क्योंकि सिस्टम आपने नहीं क्रिएट करा, आप फॉलो कर रहे हो सिस्टम को। और जब तक आप ये सिस्टम फॉलो करते रहोगे तब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, इस सिस्टम के भीतर रहते हुए अपना एक सिस्टम बना लीजिए, आप इस सिस्टम से फ्री हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे मेरे अकेले करने से क्या होगा? भाई आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरे अकेले करने से क्या होगा। अगर सारे अकेले मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। और जिस दिन कर्म करना शुरू कर देंगे उस दिन वाकई में हम लोग अकेले से महाशक्ति बन जाएंगे। और इच्छा शक्ति में बहुत शक्ति होती है। आप अपनी इच्छा शक्ति से खुद भी अपने आप को बदल सकते हो और दूसरे को भी बदल सकते हो। तो त्राटक के ज़रिए जो अपनी इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाइए, उस हाईएस्ट लेवल तक ले जाइए कि जो आप चाहो वो आपको ना कुछ कहना पड़े और शायद उस टाइम कुछ करना भी ना पड़े। तो माला त्राटक इसीलिए था। माला में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी माला मिल रही है, अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको मैंने रुद्राक्ष बोला है तो आप रुद्राक्ष ही लेके आएँ। कोई भी माला जो आपकी पसंदीदा माला है, बट यहाँ कोई ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। मैंने जाप की माला के बारे में बात कराई, या जो क्रिस्टल की माला आती है उस पर भी आप जाप कर सकते हो। बहुत सारे क्रिस्टल हैं। अब प्लास्टिक की भी माला मत लाइएगा, स्टोन की माला हो या जो लकड़ी के दाने हैं उसकी माला हो, कोई भी ऐसी माला। आप पूछ सकते हो कि ये मुझे माला मेरे यहाँ अवेलेबल है, मेरे पास मेरे पास रखी है, या मेरे को ये मिल रही है तो क्या मैं ये परचेज़ कर लूँ, ये पूछ सकते हो आप। बाकी आपकी इच्छा है, वही आपकी इच्छा पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर इस चीज़ में आपको माला त्राटक के बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी विज़िट कीजिए www.shankarani13.com और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आज ही स्टार्ट कर दीजिए। वंदे मातरम।